जब आंख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। हम मर भी जाएं तो कोई गम नहीं, हम मर भी जाएं तो कोई गम नहीं, लेकिन मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो। आप सभी को 74वीं गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। गणतंत्र दिवस भारत के सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्वों में से एक है। गणतंत्र को लोकतंत्र, जनतंत्र व प्रजातंत्र भी कहते हैं, जिसका अर्थ है प्रजा का राज्य या प्रजा का शासन। जिस दिन देश का संविधान लागू हुआ था, उसी दिन के महत्व को समझते हुए उसी दिन को गणतंत्र दिवस कहा गया। हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, इसलिए इस तारीख को ही गणतंत्र दिवस कहा गया। भारतीय गणतंत्र दिवस का इतिहास बहुत ही रोचक है। इसकी शुरुआत तब हुई जब सन 1929 में लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस अधिवेशन के दौरान यह प्रस्ताव पारित किया गया कि यदि 26 जनवरी 1930 तक अंग्रेजी सरकार भारत को डोमिनियन स्टेट्स नहीं प्रदान करती है तो भारत अपने आप को पूर्णतः स्वतंत्र घोषित कर देगा। तब कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी। इसके बाद 26 जनवरी 1930 तक अंग्रेजी हुकूमत ने कांग्रेस के इस मांग को कोई जवाब नहीं दिया, तो उस दिन से कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता का निश्चय किया और अपना सक्रिय आंदोलन आरंभ कर दिया। तभी से हर साल 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। लेकिन 15 अगस्त 1947 को देश के स्वतंत्र होने की वजह से 15 अगस्त को ही स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। लेकिन भारत सरकार ने 26 जनवरी की गरिमा को बनाए रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करने का निश्चय किया और तभी से इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस का यह राष्ट्रीय पर्व हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे देश का संविधान तथा इसका गणतांत्रिक रूप और हमारे देश को कश्मीर से कन्याकुमारी तक जोड़ने का कार्य करता है। यह वह दिन है जब हमारा देश विश्व मानचित्र पे एक गणतांत्रिक देश के रूप में स्थापित हुआ था। इसके साथ ही वह दिन भी है जब भारत अपने सामरिक शक्ति का प्रदर्शन करता है, जो किसी को आतंकित करने के लिए नहीं, अपितु इस बात का संदेश देने के लिए होता है कि हम अपनी सुरक्षा, अपनी रक्षा करने के लिए सक्षम हैं। अंततः मैं यही कहना चाहूंगी कि 26 जनवरी को हमारे देश के लिए एक ऐतिहासिक पर्व है, इसलिए हमें पूरे जोश तथा सम्मान के साथ इस पर्व को मनाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।